बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वज़ू और उसके मुतालिक कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के बारे में। तो वज़ू करने से पहले वज़ू की नियत करना सुन्नत मुअक्कदा है, और नियत का मतलब दिल में यह इरादा करना है कि मैं खुदा के हुक्म की वजह से या तहारत यानी कि पाकी हासिल करने के लिए या इबादत के हलाल होने के लिए ये अमल कर रहा हूँ, यानी कि वज़ू कर रहा हूँ, जिनकी अदायगी तहारत के बगैर मेरे लिए दुरुस्त नहीं थी। और इन अल्फाज का ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में इनका इरादा रखना काफ़ी है। यानी कि वज़ू करते वक्त आपकी कोई ना कोई नियत ज़रूर होनी चाहिए कि मैं वज़ू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ताला ने इसका हुक्म दिया है, या फिर ये नियत होनी चाहिए कि मैं वज़ू इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तहारत हासिल कर सकूँ और नमाज वगैरह को पढ़ सकूँ, या फिर ये नियत होनी चाहिए कि मैं इस वजह से वज़ू कर रहा हूँ ताकि जो इबादतें पहले नहीं कर सकता था वो इबादतें करना मेरे लिए हलाल हो जाए। और इन सब को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वज़ू करते वक्त सिर्फ इनका इरादा अपने दिल के अंदर रखना ही काफ़ी है। लेकिन अगर किसी ने वज़ू की नियत किए बगैर वज़ू कर लिया तो उसका वज़ू हो जाएगा, और वो अगर चाहे तो उससे नमाज वगैरह पढ़ सकता है, लेकिन उसको वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि नियत किए बगैर जो वज़ू होता है वो इबादत में शामिल नहीं होता है, और सवाब सिर्फ इबादत की वजह से ही मिलता है। और वज़ू करते वक्त वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम लेना मसनून है, और बाज़ अहादीस में इन अल्फाज की फजीलत वारिद है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि वज़ू के शुरू में इस तरीके से अल्लाह का नाम लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो बेहतर है कि जब उसको याद आए तो बिस्मिल्लाह व अव्वलहु पढ़ ले। और वज़ू में चेहरा धोना फ़र्ज है, लेकिन उस चेहरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी मानी जाएगी? तो लंबाई में पेशानी की इब्तदा से लेकर, यानी कि मत्थे की शुरुआत से लेकर ठोड़ी के नीचे के हिस्से तक, यानी कि नीचे के जबड़े तक, और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरे का धोना वज़ू में फ़र्ज है। और आँख के अंदर पानी पहुँचाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन आँख के बाहरी हिस्से और ऊपरी पलकों इन सब को धोना फ़र्ज है। और आँख वगैरह में अगर कोई कीचड़ हो तो उसको साफ करके पानी पहुँचाना ज़रूरी है। और मुंह बंद करने के बाद होठों का जो हिस्सा जाहिर होता है उसको धुलना भी फ़र्ज है। इसी तरीके से मेहंदी या कोई ऐसा रंग जिस पर कोई परत ना हो उसके बदन पर लगे रहने के बावजूद वज़ू किया जा सकता है, लेकिन नेल पॉलिश लगाने से नाखूनों तक पानी नहीं पहुँचता है, लिहाजा वज़ू करते वक्त उसको छुड़ाना ज़रूरी है, वरना वज़ू नहीं होगा। इसी तरीके से होठों पर लगाई जाने वाली लिपस्टिक अगर उसकी परत जम जाती हो तो वज़ू के लिए उसको भी साफ करना ज़रूरी होगा, इसके बगैर वज़ू और गुस्ल कुछ भी सही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर नाखून इतने बड़े हों कि उंगलियों का सिरा उनके अंदर छुप जाए तो जब तक उंगलियों के सिरे तक पानी पहुंचाया नहीं जाएगा उस वक्त तक वज़ू नहीं होगा। यानी कि अगर आपने बड़े नाखून रखे हैं तो आपको उनके नीचे भी उंगलियों के सिरे तक पानी को पहुंचाना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से अगर वज़ू करते हुए कोई हिस्सा अगर किसी सुई की नोक के बकदर भी सूखा रह गया तो वज़ू सही नहीं होगा। लेकिन अगर नाखूनों के अंदर जम जाने वाले मैल कुचैल की वजह से नाखूनों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचा तब भी वज़ू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ने हाथ में पानी लेकर चेहरा या कोहनी पर डाला और उस हथेली में बाकी लगे हुए पानी से सर पर मसह कर लिया तो भी दुरुस्त है। यानी कि वज़ू करते वक्त हाथों को धुलने के बाद हाथों पर जो पानी लगा हुआ होता है उससे अगर किसी ने मसह कर लिया तो दुरुस्त होगा। इसी तरीके से अगर किसी ने कसी हुई अंगूठी पहन रखी है तो वज़ू करते वक्त उसको हिलाना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर तक पानी पहुंच जाए। लेकिन अगर अंगूठी वगैरह कसी हुई ना हो बल्कि ढीली हो तो उनको हरकत देना, हिलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखें, कम से कम एक माशाअल्लाह तो ज़रूर लिखें। इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए और अपनी दीनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा